2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। कौन सी पार्टी जीतेगा, कौन सा हारेगा, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी, ऐसी कितनी पार्टियां आ गई हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है भारतीय जनता पार्टी को हराएं, योगी बाबा को हराएं। वैसे भी योगी की जय ही होगी, योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सबके किए कराए का सच्चा जो एक चिट्ठा होता है, योगी बाबा जी ने जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब का उत्तर प्रदेश और 2014, 15, 16 का उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। प्रशासन भी सही कार्य कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सही हैं। सपा के राज्य में जातिवाद का बाहुल्य था, बसपा के राज्य में भी जातिवाद का बाहुल्य था, लेकिन बीजेपी की जो ये सरकार, योगी बाबा जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, तब से ऐसा नहीं कि वो जात पात के ऊपर कोई बात करें, वो सभी का साथ और सभी का विकास की बात करते हैं। और तकरीबन 4.5 लाख नौकरियां भी दिलवाए हैं सरकारी, उसमें भी कोई गड़बड़ियां नहीं। सपा के राज्य में यादव समाज को ही नौकरियां मिलती थी, हर थाने में यादव ही होते थे, हर जगह यादव का वर्चस्व रहता था। बसपा के राज्य में भी हरिजनों का, दलित लोगों का यही वर्चस्व रहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास के मकसद से कार्य करती है। मैं यही कहूँगा उत्तर प्रदेश के सभी जनता से कि, और ये भी कहना चाहता हूँ, ओवैसी जो सिर्फ मुस्लिमों की ही बात करते हैं, ओवैसी साहब आते हैं, कहीं भी इलेक्शन में जाते हैं, कहीं भी पार्टी संबोधन करते हैं, तो सिर्फ मुस्लिमों की ही बात करते हैं। उनको मुस्लिम के अलावा और कोई कुछ दिखता नहीं। कभी भी ओवैसी जी ने मुस्लिम के अलावा किसी के लिए कोई बात नहीं कही। वही हाल बसपा का है। दलित, हरिजन समाज, इन्हीं की बातें वो करते हैं, उनके इसके बाद और उनको कोई दिखता नहीं। वही बात सपा की भी है, वो भी सिर्फ यादवों की ही बातें करते हैं और मुस्लिमों की बातें करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में और किसी से उनसे कोई मतलब नहीं। अब कांग्रेस की बारी है, तो कांग्रेस वैसे भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं हिंदू के ऊपर, ये गलत है। उन्होंने अभी पीछे बयानबाजी करी कि दुर्गा की हत्या होती है, लक्ष्मी की हत्या होती है, सरस्वती की हत्या होती है। राहुल गांधी जी, आप इलेक्शन में आते हैं, संबोधन करते हैं, रैलियों में संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, आपको कम से कम इतना तो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। केवल ये इसलिए
आप हिंदू का मुखौटा धारण करके हिंदू तो बनोगे नहीं। आप हिंदुओं की देवी देवताओं को गालियाँ, हिंदुओं के देवी देवताओं को अनाप शनाप बोलते हैं। आपने आज के 5 साल 8 साल पीछे के एक भाषण आपने दिया था कि मुझे हिंदू धर्म में कोई विश्वास नहीं है, तो आप हिंदू के देवी देवताओं को क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं? और बीजेपी पार्टी को आप बोलते हुए ये कौन से हिंदू की पार्टी है? तो अगर बीजेपी नहीं है तो आप कौन से हिंदू की पार्टी हैं? आप ही बताइए। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को। फिलहाल दिल्ली में वो कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। इनका एक ही मकसद है कि हर राज्य में जाओ, बिजली की फ्री सेवा दो, 200 300। इन्होंने जब दिल्ली की बात हुई तो दिल्ली में बिजली का मकसद उठाया। दिल्ली की बिजली बड़ी महंगी है। चलिए आए, 200 यूनिट बिजली फ्री की। इसके बाद पंजाब इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे भी इन्होंने भाषण दिया कि पूरे देश में सबसे महंगा अगर बिजली कहीं है तो पंजाब में है। उस मुद्दे पर पंजाब में भी आ गए। उत्तराखंड में गए, भाषण दिया, वहाँ भी बिजली की बात कहें कि पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा बिजली अगर महंगी कहीं है तो उत्तराखंड में है, जहाँ से बिजली आपूर्ति होती है। तो ये मकसद। अब यही सवाल लेके पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश। वहाँ भी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री हम कर देंगे। मित्रों, फ्री के चक्कर में ना जाओ। देख ही रहे हो अफ़गानिस्तान का हाल, पाकिस्तान का हाल। आतंकी सर पर चढ़ के बोल रहे हैं। देश को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दो, भविष्य की सोचो, आने वाले खतरे से अवगत रहो, क्योंकि कभी भी किसी भी समय आतंकवादी गतिविधि हमारे देश के ऊपर हावी होने लगेगा। अगर हमारे देश की सरकारें और नेता राहुल गांधी जैसे या आपके अखिलेश यादव जैसे या एसपी बीएसपी या आम आदमी पार्टी जैसे मिल जाएंगे इस देश को, तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि ओवैसी एक ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। हिंदू भाइयों सभी ध्यान से सुनो, एकता बनाइए। अगर हिंदुत्व को जगाना है, हिंदुत्व में रहना है, तो मिल के उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव योगी बाबा के नाम करिए, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाइए। आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। अगर इस देश को बचाना है, इस देश में सही राह पे चलना है, आपको सुरक्षित रहना है, तो आप योगी बाबा का साथ दें। महंगाई पर जो भी है उस पे भी अंकुश है। महंगाई की बात पे ना जाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। इनके जो एसपी बीएसपी ओवैसी हैं या कांग्रेस पार्टी है, इनके चक्करों में रहोगे, आम आदमी पार्टी है, इनके चक्करों में रहोगे तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। बर्बादी से बचाने के लिए आप लोग योगी बाबा का साथ दो 2022 में। और ये जो किसान रैली चल रही है, जिसमें टिकैत जी ने अब चच्चा जान की बात कहे, ये किसान रैली नहीं है। किसान रैली के नाम पे एक राजनीति मुद्दा उठाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश से योगी बाबा को हराने की साजिश चल रही है।
उसको आप लोग समझिए। सभी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भाई जो हैं, सभी हिंदू, जो हिंदू धर्म के राम जी को, कृष्ण जी को, जो दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, शीतला देवियों को, देवी देवताओं को मानता है, उन सभी से मैं कहूँगा कि आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि इस समय सभी पार्टियां एकत्रित होकर सिर्फ योगी जी को हराने की बात कर रही हैं। और जो हिंदुत्व, जो सनातन को मानता है, जो राम जी को मानता है, जो कृष्ण जी को मानता है, जो शिव जी को मानता है, जो गणेश जी को मानता है, जो दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी को मानता है, उनसे मैं कहता हूँ कि आप लोग 2022 का चुनाव जो है योगी बाबा के नाम से करो, उत्तर प्रदेश का, उनको फिर दोबारा से मुख्यमंत्री पद दिलाएं। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। किसी के बहकावे मत आइए, कोई कुछ नहीं देने वाला है। कार्य भी किए हैं, जो कार्य एसपी बीएसपी की सरकार में नहीं हो रहे थे, वो कार्य योगी बाबा जी ने करके दिखाया। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अगर ज़िंदगी चाहते हो, अब बचना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने दो। बस यही मैं कहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय परशुराम।